नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवान सिंह मैया एक बार फिर से एक नए ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि काफ़ी फ्रेंड्स की कॉल आती है, वो पूछती हैं कि स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वीज़ा होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। क्या स्टिकर वीज़ा की वैल्यू ज़्यादा होती है या ई वीज़ा की वैल्यू ज़्यादा होती है, या ई वीज़ा से ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है या स्टिकर वीज़ा से ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि ना तो ई वीज़ा से ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है और ना ही स्टिकर वीज़ा से ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री अगर ई वीज़ा से या फिर स्टिकर वीज़ा से हो तो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है जो कि स्टिकर वीज़ा देता है। आज तक कभी भी उसने ई वीज़ा नहीं दिया, वो हमेशा स्टिकर वीज़ा प्रोवाइड करता है और ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत सस्ता ई वीज़ा मेरे हिसाब से शायद जापान के आसपास ही उसकी वैल्यू है। अमाउंट जापान के आसपास लगती है, वैल्यू तो जापान के आसपास क्या होगी उसकी। तो वैल्यू है हमारे माइंड की कि किस कंट्री में हम ट्रैवल करना चाहते हैं। जैसे कि एक साइड तो लोगों को फ्रेश पासपोर्ट पे जापान का वीज़ा मिल जाता है, तो वो तो गॉड गिफ्टेड है। लेकिन जिनको जापान का वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है तो वो फिर ट्रैवल करना शुरू करते हैं एशिया का। तो क्या थाईलैंड हमें स्टिकर वीज़ा देता है? नहीं। वियतनाम भी हमें नहीं देता। कंबोडिया हमें स्टिकर भी देता है और ई वीज़ा भी देता है। उसके बाद मलेशिया ओन अराइवल है, कोई वीज़ा नहीं देता। उसके बाद अगर हम चले जाएं इंडोनेशिया तो वो एक छोटा सा स्टिकर ओन अराइवल पे पेस्ट करते हैं, चाहे आप उसको स्टिकर वीज़ा मान लो या ई वीज़ा मान लो या ओन अराइवल मान लो। उसके बाद अगर हम सिंगापुर जाते हैं तो सिंगापुर का वीज़ा हमें पहले इंडिया से लेना पड़ता है, उसके लिए कुछ एक डॉक्यूमेंट है। तो इनमें सब में डिफरेंस है कि हर एक कंट्री स्टैंप लगाता है या नहीं लगाता। जैसे हम एशिया घूम के आएंगे तो सिंगापुर हमारे पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं लगाता। तो कैसे क्लियर होगा कि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है या नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, लेकिन दुबई स्टिकर वीज़ा नहीं देता, तो कैसे काउंट होगी ट्रैवल हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स मैं आपको आज समझाता हूँ कि जब हम स्टिकर वीज़ा लेते हैं, स्टिकर वीज़ा हमारे पासपोर्ट पे शो होता है। जब हम जाते हैं एयरपोर्ट पे तो काफ़ी ऐसे अधिकारी होते हैं एयरपोर्ट पे एयरलाइंस के जो कि मतलब बिलीव नहीं करते कि ये ट्रैवलर है या इसने स्टिकर वीज़ा लिया है, तो वो उसको ना बड़ी गहराई से देखते हैं। वो ये नहीं कि मशीन में चेक कर लें, या उनके पास एक मशीन होती है उसके पासपोर्ट को स्कैन करते हैं तो उनको टोटली डाटा पता चल जाता है कि इसने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया, किस लैंड बॉर्डर से ट्रैवल किया है या फ़्लाइट से किया है, कब ये दिल्ली से एग्जिट हुआ है। तो हर एक कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे कि हम लंदन जाते हैं तो वो अपने पासपोर्ट के ऊपर ही एक ठप्पा लगा देते हैं। हमने कनाडा विजिट किया तो उनका पासपोर्ट पे जो स्टिकर है मेरा वो बिल्कुल फ्रेश पड़ा है। वो डाटा एंट्री पे बिलीव करते हैं, वो डाटा एंट्री चढ़ा देते हैं, जिससे कि हम पासपोर्ट के लास्ट पेज पे जो स्कैनर होता है उसको अगर ऑफिसर स्कैन करेगा या पासपोर्ट नंबर डालेगा तो हमारा टोटली डाटा उनके सामने आ जाएगा। इसी तरीके से किसी स्टिकर वीज़ा की, किसी ई वीज़ा की या फिर स्टैंप की कोई वैल्यू नहीं होती।
वैल्यू होती है कि हमने ट्रैवल किया है, कौन सी कंट्री को ट्रैवल किया है। वैल्यू वो है कि उस कंट्री का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है या नहीं है। जैसे कि हमने दुबई चले गए, दुबई के अंदर सेटलमेंट है, लोग सेटलमेंट लेते भी है, लेकिन जो आदमी दुबई जाके वापस आ गया, तो जब हम अगली कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ऑफिसर को ये दिखता है भी हाँ, अगर इसने सेटलमेंट लेनी होती तो ये सेटलमेंट ले सकता था, लेकिन इसने नहीं ली, टाइमली इंडिया वापस आया है, तो ये एक ट्रैवलर है। इसी के दौरान अब मैंने 3 बार लंदन ट्रैवल किया है, तो तीनों बार मेरी 3 स्टैंप लगी है। तो जब मैं नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई करता हूँ तो ऑफिसर को ये पता चल जाता है कि हाँ, इसने लंदन में अगर नहीं रुका तो नेक्स्ट कंट्री में कैसे रुकेगा। इसी तरीके से ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी अगर बात करें वैल्यू की, तो ई वीज़ा देते हैं। क्या उनकी वैल्यू नहीं है? क्या उनकी ई वीज़ा की वैल्यू नहीं है? लोगों को मिलता ही नहीं है, वैल्यू है। और अगर ऑस्ट्रेलिया में हम जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया कोई स्टैंप भी नहीं लगाता, सिंगापुर की तरह वो फ्रेश छोड़ देता है। वो डाटा एंट्री में बिलीव करता है कि हमारे पासपोर्ट के एंट्री में वो चढ़ा देता है कि इसने इस डेट से इस डेट तक ऑस्ट्रेलिया में स्टे किया और ये चला गया। न्यूजीलैंड है, स्टैंप लगाता है। तो बस इतना ही होता है कि हम अगर ट्रैवल करेंगे तो हमारे पासपोर्ट पे स्टैंपें होगी। तो कई बार एयरलाइंस के घटिया ऑफिसर होते हैं, वो देखते हैं और हमें टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं अगर स्टिकर या फिर स्टैंपें नहीं हैं तो। अगर काफ़ी सारी स्टैंपें, काफ़ी सारे स्टिकर वीज़ा हमारे पासपोर्ट पे है, तो बस इतना ही डिफरेंस है कि वो टुच्चे अधिकारी होते हैं जो एयरलाइंस की घटिया नीति के, वो थोड़ा दूर हो जाते हैं। बस यही वैल्यू है। बाकी सबकी अलग अलग प्रोनाउंस होती है, सबके अलग अलग माइंड की बात होती है। अब साउथ कोरिया की बात करूँ मैं तो साउथ कोरिया स्टिकर देता है। शेंगन की बात करूँ तो शेंगन मोस्टली स्टिकर देता है, ई वीज़ा कभी देता ही नहीं है। लंदन की बात करूँ तो लंदन हमेशा स्टिकर वीज़ा ही देता है, वो देता ही नहीं है। हाँ, जापान ने शुरू कर रखा है। उसका डिफरेंस इतना है कि अगर जापान के हम पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा की डिमांड करते हैं तो अगर हमारा रिफ्यूज़ल आएगा तो रिफ्यूज़ल पासपोर्ट के ऊपर मेंशन करते हैं वो। अगर हमारे पास हमने डिमांड की ई वीज़ा की तो पासपोर्ट नहीं जाता, और पासपोर्ट नहीं जाएगा तो हमारी डाटा एंट्री में वो रिफ्यूज़ल मेंशन कर देंगे। सिर्फ रिफ्यूज़ल ही है और कुछ नहीं है। वो उनका तरीका है कि वो पासपोर्ट में मेंशन करते हैं। इसीलिए सब कंट्रीज़ की वैल्यू होती है, किसी ई वीज़ा की या फिर स्टिकर की वैल्यू नहीं होती। ये सिर्फ लगाए जाते हैं अपनी अपनी कंट्री के तौर तरीके से, सब के तौर तरीके अलग है। वैल्यू सिर्फ कंट्री के अकॉर्डिंग ही है। अगर मैं बात करूं एशिया की, तो एशिया की 3-4 कंट्री अगर हम ट्रैवल करते हैं, जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, और एक हमें गॉड गिफ्टेड की टर्की का स्टिकर वीज़ा मिल जाता है, तो एक बराबर है। एक साइड 4 कंट्री, एक साइड 1 कंट्री। यही साउथ कोरिया का सिस्टम है। एशिया की 3-4 कंट्री ट्रैवल कर लो, एक साइड अकेला साउथ कोरिया ट्रैवल कर लो, उसकी वैल्यू थोड़ी अलग होती है। बाकी हमारे पासपोर्ट के लास्ट पेज पे स्कैनर लगा होता है, उस स्कैनर को स्कैन करते ही ऑफिसर के सामने पूरा डाटा आ जाता है। क्योंकि एक बार मैंने उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान लैंड बॉर्डर ट्रैवल किया था, तो दिल्ली से जब मैं एग्जिट ले रहा था किसी कंट्री के लिए, तो तब ऑफिसर ने मुझे पूछा था कि आपने लैंड बॉर्डर कौन सा क्रॉस किया है। तो तब मुझे पता था, अब मुझे पता चला कि हाँ, इनके पास तो ये डाटा होता है, एंट्री चढ़ाते हैं। तब मेरा माइंड क्लियर हुआ। तो फ्रेंड्स, कोई फीलिंग्स ना लें ऐसी कि वैल्यू स्टिकर की होती है, स्टैंप की होती है। वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कंट्री की होती है कि हम किस कंट्री में गए, कंट्री अच्छी थी, उसका करेक्टर कैसा था, और हम टाइमली वापस आए या नहीं आए। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।